नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास छठी की एक्सरसाइज 2.9 के सभी क्वेश्चन। बच्चों, इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं। हम 3 के 3 क्वेश्चन करेंगे और ये आपकी बुक के पेज नंबर 49 और 50 पर है बच्चों। ठीक है, इससे पहले की एक्सरसाइज और बाकी एक्सरसाइज की वीडियो ना अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे और वहां से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है आकृति 2.23 में, इस वाली आकृति में, ये जो आकृति दी हुई है 2.23 में दर्शाए सभी संभव कोणों की सूची बनाए। इस आकृति में ना बच्चों कोण बन रहे हैं, तो हमें सभी कोणों की सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। आगे बोला इन्होंने, क्या आप उन सभी कोण ढूंढ पाए, यानी हमें इसके अंदर सभी कोणों को क्या करना है, ढूंढना है। अब सभी कोणों के माप का अनुमान लगाइए, यानी सभी कोणों के माप का हमें अनुमान लगाना है। इसके पश्चात चांदे की सहायता से कोणों का माप देखिए। तो बच्चों, पहले हम यहाँ तक करते हैं। पहले हम यहाँ पे कोण की पहचान करते हैं कि कितने कोण हैं। उसके बाद चांदे की सहायता से हम क्या करेंगे, कोणों को नापेंगे और अनुमानित मान भी लगाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो पहले हम कोण पहचानते हैं कि इसमें कितने कोण हैं। तो देखो बच्चों, एक तो आपका ये कोण बन रहा है, इसको कोण एक नाम दे देते हैं। एक आपका यहाँ पे बन रहा है, ये दो हो गया। फिर इसके बाद एक आपका यहाँ पे बन रहा है, ये तीन कोण हो गया। फिर इसके बाद एक यहाँ पे कोण बन रहा है, तो ये चार कोण हो गए बच्चों। ठीक है, चार कोण तो इस पे हो गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है बच्चों। ठीक है, तो इसको भी नाम दे देते हैं 5, 6, 7 और 8। ठीक बच्चों, अब नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाले पे देखो, यहाँ पे एक कोण है, यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर भी कोण है और यहाँ पर भी आपका कोण है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो गए। 8 के बाद आपका 9वां देखो, ये आपका 9वां हो जाएगा, ये आपका 10वां, ये 11वां और ये आपका 12वां बच्चों। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई सा भी नाम दे सकते हो कोण का। अब इस वाली लाइन पे आ जाओ, इसमें भी कोण है आपका, एक, दूसरा, तीसरा और एक आपका चौथा। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे कितने कोण हो गए हमारे, यहाँ पे तो हो गए 12। ठीक है, तो यहाँ पे अब हो जाएगा ये आपका 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15 और ये वाला जो है ये हो जाएगा आपका 16वां कोण बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी कोण बन रहा है, एक यहाँ पे, यहाँ पर और एक यहाँ पर बच्चों। ठीक है, तो चलो, तो 16 हो गए ना। 16 के बाद आपका ये वाला हो गया 17, 18, 19 और 20 बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला था कोणों की पहचान करिए, कोणों को ढूंढिए। तो हमने यहाँ पे कोण ढूंढ लिए हैं और टोटल कोण कितने हैं आपके, 20 कोण हैं। ठीक, अब आगे क्या बोला है, आपको इसको चांदे से क्या करना है, नापना है, यानी डी से कोण को नाप कर लिखना है बच्चों। ठीक है, तो डी से कोण को कैसे नापते हैं ये मैंने आपको सिखा दिया था पिछले एक्सरसाइज में। फिर भी आप इस वाली एक्सरसाइज में दोबारा से देख लो बच्चों। ये देखो, ये केंद्र है ना, सेंटर केंद्र, इस केंद्र से इसके केंद्र को मिलाएंगे बच्चों। और ये जो किरण जा रही है, रेखा जा रही है जीरो की तरफ और इधर जा रही है जीरो की तरफ, इस रेखा को इस रेखा पर मिलाएंगे और इस रेखा पर मिलाएंगे। तो चलो पहले हम 3 को नाप लेते हैं, इस वाले को। ठीक है, आप किसी को भी नाप सकते हो, तो यहाँ से हम करते हैं, पहले 3 वाले को नापते हैं इसको। तो केंद्र से केंद्र मिला लेते हैं, ये हमने मिला लिया केंद्र से केंद्र। ठीक है बच्चों, देखो ये हो गया, ये केंद्र से केंद्र हो गया और ये वाली किरण जा रही है इस साइड, 3 के लिए ये वाली किरण है, रेखा है। ठीक है बच्चों, तो ये जीरो वाली, यानी जीरो से हम देखेंगे तो जीरो है आपका ऊपर, तो ऊपर वाले से देखेंगे लाइन आपकी कहाँ पर जा रही है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये आपका 10, 20, 30, 40, 80 है, 100 है। 100 के बाद ये आ गया आपका 105, 6 और 7, ये करीब ना 107 पे जा रही है। ठीक बच्चों, तो जब हम इधर वाली देखते हैं ना, इधर वाली किरण से, तो ऊपर वाला देखते हैं और जब इधर वाली किरण से देखेंगे तो ये नीचे वाला देखेंगे। दोनों तरफ जीरो देखना, हमें जीरो सही है, बस किरण का फर्क है। अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड से देखोगे तो ऊपर वाला और राइट हैंड साइड से देखोगे तो नीचे वाला। ठीक है बच्चों, ये सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है पिछले 2-3 एक्सरसाइज में। तो ये आपका निकल गया 107, यानी 3 जो है
ये आपका है 107 डिग्री बच्चों, ठीक है। चलो अब 4 को नाप लेते हैं, 4 कितना है। ठीक है बच्चों, तो केंद्र से हम केंद्र को मिला लेंगे पहले। ये देखो सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, ये हमने मिला लिया सेंटर से सेंटर। अब जीरो इस साइड है, इस साइड वाले, तो इस वाले को हम देखेंगे तो 70 हो गया, 70 और उसके बाद 71, 72, 73, तो ये लगभग आपके 73 है। तो चौथा कोण कितना निकल गया आपका, 73 डिग्री निकल गया, ठीक है। अब बचा पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा निकालते हैं, इस लाइन का, फिर इस लाइन का, और फिर इस लाइन का भी करेंगे। तो पहला और दूसरा, तो इसको मैं घुमा देता हूँ, ऐसे करते हैं, तो ऐसे हमें नापने में आसानी होगी। तो पहला करते हैं, पहला निकालेंगे तो सेंटर से सेंटर मिला लेंगे, और किरण से हमने मिला लिया किरण बच्चों, ठीक है। सेंटर से सेंटर और किरण से किरण, तो ये जा रहा है, तो यहाँ से गिनेंगे, ये आपका 60 हो गया, 70 हो गया, और ये 73 है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला जो कोण है वो कितना हो गया, ये हो गया आपका पहला वाला 73 हो गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं, दूसरा कितना है हमारा, तो केंद्र से केंद्र मिला देंगे, ये केंद्र है, ठीक बच्चों। केंद्र से केंद्र मिलाएंगे, और रेखा से रेखा मिला देंगे, किरण से किरण मिला देंगे बच्चों, ठीक। चलो तो हम ये वाला देखेंगे इधर से, क्योंकि किरण इधर जा रही है, तो जीरो से देखेंगे, जीरो से देखेंगे तो आपका हो गया 100, 105, ठीक है, 105, और उधर आगे बढ़ेंगे तो 6 और 7 बच्चों, ठीक है, 105, 6 और 7, तो ये कितना है आपका दूसरा, 107 बच्चों। तो ये हो गया 107 डिग्री बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपको कोण नापना आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 कोणों को क्या किया है, नापा है। अब इसी प्रकार से हम ना फटाफट इसको भी और इसको भी नाप लेते हैं। मैं नाप कर यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने क्या किया है, सभी कोणों के माप यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको यहाँ पे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे टेबल भी बनाया है, तो यहाँ से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसमें भी समझ आएगा। यहाँ जगह कम थी, इसलिए थोड़ा सा सब मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं। देखो तो 4 तक हमने निकाल लिया था, और जो कोण है ना उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। जो कोण का मान है उसको मैंने किस में डाला है, ब्रैकेट में। चलो तो हमें पांचवा निकालना था, तो पांचवा हमारा 82 डिग्री है बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। छठा हमारा 98 डिग्री है, सातवां हमारा 82 डिग्री है, और हमारा आठवां 98 डिग्री है ना, अब समझ में आ रहा होगा। नौवां हमारा 98 डिग्री आएगा, 10वां 82 डिग्री, 11वां 98 डिग्री, और 12वां आपका कोण आएगा 82 डिग्री। अब इधर आ जाएंगे, देखो 13वां, 13वां आएगा 103 डिग्री ब्रैकेट के अंदर वाला, 14वां 77 डिग्री, 15वां 103 डिग्री, और 16वां आपका आएगा, इधर जगह नहीं थी तो इधर तीर का निशान डाला है हमने, 77 डिग्री बच्चों, ठीक है, 77 डिग्री। उसके बाद इधर आ जाओ, इधर आपका 18वां 103 डिग्री, 19 77 डिग्री, 20वां 103 डिग्री, और उसके बाद आपका ये 17वां रह गया, तो 17वां आपका 77 डिग्री है बच्चों, ठीक है। तो कोणों के मापों को मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। इसमें आपको समझने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ से अलग से टेबल बनाया है। कोण एक हमारा 73 डिग्री है, कोण दो हमारा 107 डिग्री है, तीन भी 160 डिग्री है, चार भी 73 डिग्री है। इस तरीके से टोटल ये कितने हैं आपके, कोण 20 तक है, ठीक है। तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हो। तो ये तो हो गए आपके कोण, ठीक है बच्चों, ये हो गए उसके चांदे से किया गया माप। अब हमें एक चीज और बताना था, क्या बताना था, कि अनुमानित कोण बताना था। तो अनुमानित कोण का मतलब क्या होता है, अंदाजे से, ठीक है बच्चों, के अंदाजे से कि ये कितने डिग्री का होगा, ये कितने डिग्री का होगा, अंदाजा बताना था। तो हम देखकर अंदाजे से अच्छे से नहीं बता सकते, इसलिए पहले हमने चांदे से निकाल लिया। अब अंदाजे से हम लिख देंगे, ठीक है, अंदाजा, ये हमारा सही मान है, ठीक है, सही। तो 73, तो अंदाजा लिख देंगे कि ये कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा, ठीक है। एक राउंड फिगर लेकर चलेंगे, 107 है तो इसको लिख देंगे हम कि 100 डिग्री का होगा, 107 है तो इसको भी लिख देंगे कि हम हमारा जो अनुमानित मान होगा वो कितना होगा, 100 डिग्री का होगा। लेकिन सही वाला ये है बच्चों, ठीक है ना, 73, तो इसको लिख देंगे 70 डिग्री, 82 है, 80 डिग्री, 98 है, तो आप लिख दो 90 डिग्री, ठीक है, 82 है, 80 डिग्री राउंड फिगर में लिख देंगे, 98 है तो 90 डिग्री, 98 है, 90 डिग्री बच्चों, ठीक है। फिर आगे भी लिख देंगे 82 है तो 80 डिग्री, 98 है, 90 डिग्री, 82 है, 80 डिग्री, 103 है, 100 डिग्री, 77 है तो 70 डिग्री, 103 है तो 100 डिग्री, 77 है तो 77 डिग्री, फिर से 77 है आपका, तो 70 डिग्री अनुमानित होगा, 103 है तो 100 डिग्री, 77 है तो 70 डिग्री, और 103 है तो 100 डिग्री। ये अनुमानित है बच्चों, ठीक है ना, और सही वाला आपका ये वाला है।
सही ये है और ये अनुमानित है बच्चों। इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ले लो पहले, ठीक। फिर मैं ऊपर कर रहा हूँ। फिर इसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक ले लो स्क्रीनशॉट आप आराम से, ठीक है। फिर आगे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपको करने में आसानी होगी, ठीक है ना। वहाँ पर मिक्स हो गया है, यहाँ पर आपका मिक्स नहीं होगा। आप सही से कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया होगा बच्चों। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जिसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों आपका, चांदे की सहायता से यानी डिश से हमें निम्न डिग्री के माप के कोण बनाने हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कोण बनाना है। पहला आपको दिया है 110 डिग्री। तो चलो देखो बच्चों 110 डिग्री का कैसे बनेगा। ये है आपका आंसर नंबर दूसरा। दूसरे में पहले में हमें जो बनाना है वो 110 डिग्री का बनाना है। तो बहुत आसान होता है बच्चों। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, किरण खींच लेंगे, ठीक है, सीधी लाइन। तो चलो एक हम सीधी लाइन खींच लेते हैं। ना ज़्यादा बड़ा खींचना है हमें और ना ज़्यादा छोटा खींचना है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे हमने किया, एक मैंने यहाँ से किरण खींच ली, ठीक बच्चों। ऐसे आपको एक किरण खींच लेना है, एक आपको लाइन खींच लेना है, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है दो बिंदु है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमें बनाना है 110 का। तो ये जो डी में है ना यहाँ पे सेंटर केंद्र, इसको इस केंद्र से मिला देंगे, इस वाली लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो चलो मिला दो, ठीक। सही से मिलाना, आराम से मिलाना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक बच्चों। इन सब में टाइम लगता है बनाने में। तो ये हो गया, सेंटर से सेंटर मिल गया और ये जीरो वाली लाइन से हमारी ये लाइन बन गई। तो अब हमें कितना बनाना था, 110 डिग्री का बनाना था। तो नीचे वाला देखेंगे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना जीरो वाला देखते हैं। 110, ठीक है। तो 80 90 100 और ये आपका 110। तो यहाँ पे हम हल्का सा निशान लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। फिर हम इसको मिला देंगे। तो ये हमने इसको मिला दिया। तो ये जो हमने मिलाया ये हमारा बन गया 110 डिग्री का बच्चों, ठीक है। समझ आया होगा। नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं ओ, और इसको नाम देते हैं बी, ठीक बच्चों। तो पहला आ गया आपको अच्छे से समझ में 110 डिग्री का। दूसरे में हमें बनाना है कितना, 40 डिग्री का। तो दूसरा देखो, दूसरे में हम बनाएंगे 40 का। तो ये आपका दूसरा, दूसरे में 40। सबसे पहले हम एक किरण खींच लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे हम किरण खींचते हैं, अपनी मर्जी से खींच लेंगे। ज़्यादा बड़ा भी नहीं खींचना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं खींचना है, ये भी ध्यान रखना। तो अपनी मर्जी से खींच लेंगे। तो ये हमने किरण खींच लिया। अब यहाँ पे दो पॉइंट है, आपको पता है, ठीक। केंद्र से केंद्र मिला देंगे और इस वाली लाइन पे इसको रख देंगे। तो चलो रख दो, ये हमने कर दिया, ठीक है बच्चों। केंद्र से केंद्र मिला दिया और लाइन से लाइन मिला दिया। कितने डिग्री का बनाना है, 40 का। तो 10 20 30 40। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे 40 वाले पे। अब इसको इससे मिला दो, ठीक बच्चों। तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। नाम दे देंगे ए ओ और बी बच्चों, ठीक है। ये हम नाम दे देंगे। तो दो पॉइंट हो गए, 40 डिग्री का कोण बन गया। अब हम बनाएंगे तीसरा। तीसरे में बनाना है बच्चों हमें 75 डिग्री का। तो देखो 75 डिग्री का हम कैसे बनाएंगे, ये आपका तीसरा पॉइंट। और तीसरे में बनाएंगे हम 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम फिर से एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, किरण खींच लेंगे हम। किरण खींचते हैं, ना ज़्यादा बड़ा खींचना है और ना ज़्यादा छोटा खींचना है। तो ये हो गया हमारा किरण बच्चों, ठीक है। दो पॉइंट है यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर है आपका, ठीक। अब केंद्र से केंद्र मिला देंगे और रेखा से रेखा मिला देंगे हम। और हमें कितने का बनाना था, 75 डिग्री का। तो देखो 75 70, ठीक है, और 5 वाला 75। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे, इसको इससे मिला देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का बच्चों, ठीक। तो ये हो गया 75 डिग्री। नाम दे देंगे ए ओ बी, ठीक। तीर का निशान भी क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। अब करेंगे हम चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में जो हमें दिया हुआ है ना 112 डिग्री दिया हुआ है। तो हम 112 डिग्री का बनाएंगे चौथे पॉइंट में, 112 डिग्री। तो चलो एक किरण खींचते हैं सबसे पहले, एक किरण
खींचते हैं। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। अब आप सारे के सारे बच्चे होशियार हो गए हो, आपको कोण बनाना आ गया है ना अच्छे से। तो हमें बनाना है 112 डिग्री का। तो केंद्र से केंद्र मिला लेते हैं, किरण से किरण मिला देंगे। ठीक बच्चों, आप रेखा भी बोल सकते हो इसे। तो ये हो गया आपका किरण। किरण हो गया 112 चाहिए हमें, तो ये हो गया आपका 90, 100, 110। और 112 कहाँ आएगा, ये 110 है ना, तो ये छोटी छोटी लाइन 11 और 12 यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हल्का सा निशान लगा देंगे। अब इसको हम इससे मिला देते हैं। तो ये हमने इसको इससे मिला दिया। ये हमारा बन गया 112 डिग्री का। बच्चों नाम दे दो, ए, ओ और बी। तीर का निशान भी लगा सकते हो। तीर का निशान लगाने पर बच्चों ये किरण बन जाता है। ठीक है, ये जो रेखा होती है ये किरण हो जाती है। तो 4 पॉइंट हो गए। अब एक और है लास्ट आपका 5वां पॉइंट, जिसमें हमें 134 डिग्री का बनाना है। ठीक बच्चों, प्यारे बच्चों, आपको सवाल समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आगे भी ना आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो 4 पॉइंट हो गए। अब हम करेंगे 5वां पॉइंट, 134 डिग्री का कोण बनाएंगे। 5वां पॉइंट है 134 डिग्री। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले, 5वां 134 डिग्री। बच्चों तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किरण खींच लेंगे। तो एक हम किरण खींच लेते हैं। ये हमने एक किरण खींच लिया। अब यहाँ पे दो बिंदु हैं, आपको पता है। केंद्र से केंद्र मिला देंगे और किरण से किरण मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। अब हमें कितने का बनाना है, 134 का। जीरो वाला देखेंगे, ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो ये जाएंगे 134, तो 130 हो गया। अब 134 क्या होगा, ये छोटी छोटी 4 लाइन, तो 130, 31, 32, 33 और 34, ये वाला आएगा आपका। चलो तो इसको मिला दो अब। ये हमने इसको मिला दिया। ये हमारा कोण बन गया 134 डिग्री का। नाम दे दो, ए, ओ, बी। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। और तीर का निशान लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा किरण बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में बोला है बच्चों, एक कोण बनाइए जिसका डिग्री माप नीचे दिए गए कोण के समान हो। यानी ये हमें क्या दिया हुआ है, इन्होंने पहले से कोण दिया हुआ है। हमें पहले इसको मापना है कि ये कितने डिग्री का है। उसके बाद क्या करना है, ऐसा ही हमें एक और कोण बनाना है जितने डिग्री का ये होगा। ठीक है, उसके बाद आगे भी बोला है इन्होंने। आगे क्या बोला है कि इसके चरण भी लिखने हैं। हमें क्या लिखने हैं, चरण। चरण मतलब हमने कैसे कैसे उस कोण को बनाया है वो भी हमें लिखना है बच्चों। तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। पहले इसको नापेंगे कितने डिग्री का है, नापने के बाद ये जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का हम एक और कोण बनाएंगे। और जिस तरीके से हमने वो कोण बनाया है उसके चरण भी लिखेंगे, स्टेप्स लिखेंगे कि किस प्रकार से वो कोण बना है। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेते हैं। नापने के लिए ना हम इसको घुमा लेते हैं, आसानी से हम नाप लेंगे। चलो तो आपको नापने तो आ ही गया है। अब केंद्र से केंद्र मिला दो, ठीक है, और किरण से किरण। तो ये मिल गया हमारा केंद्र से केंद्र और ये किरण से किरण। तो बच्चों देखो ये वाली किरण है ना, तो ये जीरो इधर है, तो जीरो से इधर से ऊपर वाला देखेंगे। तो ऊपर वाला देखेंगे हम, तो कितना आ रहा है हमारा, हमारा आ रहा है, थोड़ा सही से मिलाएंगे। तो ये हो जाएगा 80, 90, 100, 110। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये आपका आ रहा है बच्चों 115 आ रहा है। ठीक है, लगभग 115 के आसपास आ रहा है। 80, 90 हो गया, 100, 110, और ये बड़े वाले पे छोड़, ये जो है ना ऐसे वाला, तो 115 आ रहा है कम से कम बच्चों। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको 115 डिग्री। यानी ये जो कोण है ये कितना है आपका, 115 डिग्री का है। अब हमें एक और बनाना है जो 115 डिग्री का हो। ठीक है, तो चलो हम बनाते हैं। ये आपका है आंसर नंबर 3। 115 डिग्री का बनाना है। तो सबसे पहले हम एक किरण खींच लेंगे, एक किरण खींचते हैं इधर से। अब ये 2 बिंदु हो गया। केंद्र से केंद्र मिला देंगे। ठीक है बच्चों, केंद्र से केंद्र मिल गया और किरण से किरण मिल गया। हमें बनाना है 115 का। तो देखो ये इधर जा रहा है, तो नीचे वाला देखेंगे। 115, ये 10, 100 हो गया, 110, और ये हो गया आपका 115। अब इसको मिला देंगे हम। 115
15 डिग्री। नाम भी दे देंगे हम AOB। ठीक, तीर का निशान लगा दो। चलो, तो ये हो गया। अब ये जो हमने बनाया है ना 115 का, इसके चरण भी लिखने हैं कि कैसे हमने इसको क्या किया है, बनाया है। ठीक बच्चों, तो चलो अब चरण लिखते हैं। देखो चरण में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे चरण। पहले हमने क्या किया है, पहले हमने एक ओ बी क्या किया है, किरण खींचा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी, एक एक किरण खींचा। ठीक है बच्चों, ओ भी एक किरण खींचा। फिर दूसरे पॉइंट में लिखेंगे बच्चों हम, चांदे की सहायता से केंद्र को बिंदु ओ पर। ठीक है बच्चों, चांदे की सहायता हमने रखी केंद्र से बिंदु ओ से। ठीक है, ओ पर तथा चांदे की भुजा ओ बी, और जो चांदे की भुजा उसे हमने किस पे रखा था, ओ बी पर रखा था। तो ओ बी पर किरण के संपाती रखते हुए एक कोण हमने 115 डिग्री का बनाया। तो चलो इसको हम लिखते हैं, चांदे की सहायता से, चांदे की सहायता, चांदे की सहायता से चांदे के केंद्र को, चांदे के चांदे के केंद्र को बिंदु ओ, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर तथा चांदे की भुजा को, चांदे की भुजा को ओ बी किरण के, ओ बी किरण के, जो चांदे की भुजा उसे हमने ओ बी किरण के संपाती रखा, मतलब मिला के रखा बच्चों। ठीक है, संपाती करते हुए, संपाती करते हुए एक कोण 115 डिग्री बनाया। ठीक है बच्चों, तो हमने डी की सहायता के, चांदी की सहायता से 115 डिग्री का कोण बनाया। तो तीसरे पॉइंट में हम लिख देंगे, तीसरे पॉइंट में हम लिखेंगे ओ से ए को मिलाया। फिर ये जो ओ था, जब हमने यहाँ पे पॉइंट किया तो ओ से हमने क्या किया, ए को मिलाया। तो हमें क्या कोण मिला, कोण ए ओ बी 115 डिग्री मिल गया। तो इसको हम लिख देंगे तीसरे पॉइंट में, ओ से ए को मिलाया, को ए को मिलाया। तो हमें तो हमें क्या मिला, कोण ए ओ बी मिला। कितने डिग्री का मिला, 115 डिग्री का। ठीक है ना, 115 डिग्री प्राप्त हुआ। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। तो चरण भी लिखना था, तो हमने चरण भी लिख लिया। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।